कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर बन के स्वागत है और जय जोहार है। आज तो मैं ही की हूँ संगी आवर संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो, आवर संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। नवा तकनीक नवा ढंग, नवा तकनीक नवा ढंग, नवा यंत्र लाय अपनाबो, आवर संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। हाँ संगवारी हो, तुमन जाना था कि अभी जो ने कृषि के रकबा पहली थोड़ा बाढ़ गए हवय और मजदूर मन के संख्या बहुत कमी हो गई। तेकर स्थिति अगर हम मशीन के उपयोग करबो अपन खेती किसानी में तो हमारे खेती किसानी के जो काम है तेन बहुत जल्दी हो जाही। तो आज हम आप मतलब रोपा लगाए के जो मशीन होथे तेन कैसे होथे, ओखर कैसे रख रखाव करना है, कैसे लगाना है, एक ऐसे मशीन भी आगे जेमा रोपा लगा तुम्हार काम बहुत जल्दी होही संगवारी हो। एक बारे में जानकारी देबो, संगे संग में रबी फसल के उत्पादन कैसे करे जाए, ओखर उन्नत तकनीक का है, ये दोनों बारे में हम आप लोगन जानकारी देबो संगी हो। और ये विषय से संबंधित तुहर मन में कोनो भी प्रकार के सवाल होही तो तू मन सीधा फोन लगा के हमन ला पूछ सकत हो। हमारे यहाँ जो आज विशेषज्ञ आए तेन तुम्हार सवाल के जवाब दी। मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर बता देता हूँ 1800-233-948 तो संगी हो ये जो फ़ोन नंबर है तेमा तुम फ़ोन लगा हो, तुम्हारे सवाल के जवाब तुम्हारा सीधा मिली। तो और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हमें राहुल साहू जी, ये कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर से आए विशेषज्ञ हैं। और वो आप आए श्रीमती स्वाति ठाकुर मिर्झा, इन्हों जो है कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर से आए हैं और विशेषज्ञ आए। तो सर आपके आज के कार्यक्रम में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप ये जानना चाहबो, ये जो आप रोपाई मशीन के बारे में आज बताने वाला हो तेन जो हाथ में रोपा लगावे तेखर से और ये रोपाई मशीन से लगाए से का फायदा है किसान मन ला? देखो सबसे पहली तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला मैं लाख लाख बधाई देना चाहूँ। काबर कि ओखर मन के कारण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ला लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला थे। जी जी, ये ओखर मन के अथक मेहनत और प्रयास के बदौलत है जो हमारे छत्तीसगढ़ आज भारत में अपन मन के नाम स्तर बना हुए है। जी जी, तो यही परिप्रेक्ष्य में का है कि धान के जो रोपाई के जो रकबा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। और का होता है कि जब धान रोपाई के समय आते हैं, चाहे वो खरीफ में हो चाहे रबी मौसम में हो, तो वो जब रोपाई के जब समय रही थे तंत्र टाइम मतलब मजदूर के बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते परंपरागत धान रोपाई की तुलना में, है ना। तो वो समय का होते हैं मतलब किसान जो है किसान भाई मल्ला मजदूर ला नहीं मिल पाए। सबसे पहला परेशानी ये हो जाते है। दूसरा परेशानी ये होती है कि भी आजकल ठेका पद्धति चल गया, मतलब कुछ ऐसे मतलब किसान मन ऐसे लोग मतलब ढूंढते कि भाई मजदूरों के दल जे मन ठेका लेते और खेत ला रोपाई करके दे देते, लेकिन ओखर मन के भी जो लागत है कीमत है वो भी 4,500 रुपये 5,000 रुपये प्रति एकड़ मतलब हमन हिसाब लेते। तो अगर हमन ये सब चीज़ ला देखे जाही तो एक हिसाब से कहा होता है कि भाई रोपाई के जो लागत है वो बढ़ते जाते, है ना। तो एक चीज़ ले हम रोपाई जो धान रोपाई यंत्र है ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, जेकर से हम रोपाई लागत ला कम करके बहुत ही कम समय में और उचित समय में धान के रोपाई ला हम पूरा कर सकते हैं। मतलब समय की बचत तो पैसा के घलो बचत, पैसा के घलो बचत। बहुत सुंदर। किसान भाई फोन ले लेते हैं पहले। हाँ हेलो हेलो हेलो, अभी उखर आवाज़ हमारे पास नहीं होते। तो मिर्झा मैडम आपसे हम ये जानना चाहबो कि रबी फसल के अगर हमारे किसान भाई लगाने हो, काबर जाना तो जब तक कि भूइयाँ की तैयारी सही नहीं हुई तब तक फसल बढ़िया नहीं हो पावे, तो भूइयाँ की तैयारी कैसे करें? खेत की तैयारी बहुत मुख्य और प्रमुख सस्य क्रिया है। जब भी हम फसल लगाते हैं तो हमें खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले जो मिट्टी पलट हल है उससे हम एक जुताई करेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 जुताई जो है डिस्क हॉरो या कल्टीवेटर जो हमारा देसी प्लाऊ है उससे हम 2 से 3 जुताई करने के बाद हम अगर एक बार रोटावेटर चला दें तो हमारी खेत भुरभुरी हो जाएगी। और उसके बाद हम आखिरी जुताई के समय हम FYM या गोबर खाद, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहते हैं, या गोबर खाद अगर उपलब्ध हो हमारे पास तो हम 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अगर इस खेत में डालें तो हमारा खेत में जल धारण क्षमता और हमारा खेत भुरभुरा हो जाएगा और जिससे कि फसल का उत्पादन बढ़ेगा। और रोटावेटर चलाने से ये होगा कि जो खरपतवार की जो समस्या है वो कम आएगी, क्योंकि रोटावेटर से जो है खेत बहुत अच्छा से भुरभुरा हो जाता है। जी जी, तो ये खर्च इसने तैयारी भूइयाँ के करना चाहिए। जी सर हम आपसे ये जानना चाहबो कि जैसे हमारे जो रोपा लगा था पहली हाथ वाले तेकर जो नर्सरी बनावन थरहा दे दे, बाद में उखान के लेके खेत में लगा देते हैं। तो ये जो रोपक मशीन है तेन वही धान लगी कि कुछ वो तैयारी करे पड़ी कि नर्सरी कुछ अलग बनाए पड़ी? देखो अब हाथ के रोपाई की तुलना मशीन के रोपाई की तुलना तो हम अलग अलग करते हैं, है ना। तो ये में का है धान के जो थरा है
वो नॉर्मल जो परंपरागत धान रोपाई की तुलना में अलग से है। अच्छा। एकर लिए हम का करथन, सबसे पहले आयताकार फ्रेम जेकर लंबाई होते 55 सेंटीमीटर, चौड़ाई होते 22 सेंटीमीटर और मोटाई होते 2 सेंटीमीटर। अच्छा। ये आयताकार फ्रेम बनते ते में मिट्टी के गारा बनाने का मतलब हम छाने हुए मिट्टी लेथन सबसे पहली बातों में, और ओमे 7:2:1 मतलब 7 भाग मिट्टी रही तो 2 भाग रेत रही और 1 भाग गोबर खाद रही। ये तीनों ला हम ना मिक्स करके ओकर गारा तैयार करथन। ओकर बाद का करथन, जो अंकुरित बीज रही थे धान के, अंकुरित बीज धान रहे वो आयताकार फ्रेम ऊपर ना लगा के ऐसे करके हम ना धान के कतेकन बीजा लग जात होई ओमा? ओमे हमला 150 से 180 ग्राम के आसपास धान के प्रजाति के अनुसार हमला ना बीज की मात्रा लगते। ओकर बाद वो बीज का जो आयताकार फ्रेम है ऐसे हम करत करत रिपीट करते जाबुन, और ये आयताकार फ्रेम ला हम नीचे झिल्ली लगा के करबुन, ताकि जब हमला थरा निकाले के जब समय आई तब वो आसानी से निकल जाए, नीचे जमीन में मत चिपके। अच्छा। जब ये इस तरह से करके हम अलग अलग करके 1 एकड़ धान के लिए, 1 एकड़ खेत के लिए करीब हम थरा बना लेंगे, तब का करथन ओला पैरा से ढक देथन। काबर की जब जो चिड़िया पक्षी होते ऊपर अगर दानल देखी तेल खा ली, अगर पैरा ढके रही ना तो नहीं खा सके। जी। तो एक प्रकार करके ओला पैरा में ढक करके हल्का से गारा करके पानी करके ओला दे के हम नर्सरी की तैयारी करते। अच्छा, एक एकड़ बराबर कतेकन फ्रेम बनाए लग जाई लगभग? ये हमार जैसे आप मतलब बताओ कि एक ब्लॉक में मतलब एक फ्रेम में 150 ग्राम करीब बीज आते, तो ऐसे करके हमला 1 एकड़ खेत भरना कम से कम 18 से 20 किलो हमला धान ला उपयोग में लाल पड़ता। जी, तो ओकर लंबा लंबा चरपा निकलत होई। बस 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 वो चरपा लेके लगा चरपल लेके मशीन ऊपर फिट करो तो हम मशीन अपन कार्य प्रणाली लाइन से बराबर वाला। लाइन से बराबर और लगा जाते चलते। जी जी जी। अच्छा, रबी फसल के खेत ला तैयार कर रहे जैसे आप बताए थे इसने भरपूरा। जी जी। अब उमा जो बोना है तो बुआई के तकनीक का होना चाहिए जिसमें बढ़िया ढंग से फसल का उत्पादन हो। बुआई के लिए आप उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे, और इसके अलावा एक जो मांदा बनाकर जो करते हैं, कूड़ और मांदा बनाकर भी आप, जैसे दलहनी फसल है उनका आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रबी में जैसे गेहूं है, दलहनी फसल है, इसको अपन पंक्ति से पंक्ति का दूरी प्रॉपर मेंटेन रख करके, जैसे स्पेसिंग का जो दूरी है वो रख के, जैसे चना का बात ले लें मान लो तो चना ले जी जी, चना में जैसे 30 सेंटीमीटर का दूरी रखेंगे हम, एक पंक्ति से एक लाइन से दूसरा लाइन, और पौध से पौध दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे। इसी प्रकार हर फसल का एक पंक्ति से पंक्ति दूरी निश्चित होती है जो हमें मेंटेन करना चाहिए। और इसके बाद हम उन्नत कृषि यंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। एक मिनट आप लोग रुका तो बीच में, पहले एक किसान भाई फोन करते जी जी। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो, जय जोहार भैया। तकनीकी स्थिति है, शायद हमारा आवाज नहीं आ पाओ हमारे बीच में। हेलो। हाँ हेलो संगी, कौन बोला था जी? जय जोहार भैया। जय जोहार, जय जोहार। कौन बोला था? मैं ग्राम कन्या तमोल जिला बालाघाट में गोविंद मानेसर बोला था भैया। अरे बहुत बहुत स्वागत है आपके, बहुत बहुत। पूछो क्या पूछना चाहा था गोविंद जी? जानकारी है ना भैया, जिसे धान के जो ये रोपाई वाले यंत्र जो बता थे ना हमारे के भाई मन। हाँ हाँ। तो ये जैसे कोनो किसान खरीदना चाहते तो यह कतेक लागत में मिल सकते हैं हमारा तो स्टेशनरी से? बिल्कुल, कहाँ बात हुई? और दूसरा प्रश्न भैया वो, हाँ हाँ, जैसे अभी हम चना अभी रबी में डाले हैं तो ये अभी कहाँ कुछ कर सकते हैं, कहाँ करना है, जानकारी लेना। बिल्कुल ठीक बात। कहा सलाह देना चाहते हैं? सबसे पहले ये बताओ मशीन कहाँ मिली? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछे गए हैं। क्या बार की मशीन की उपलब्धता तो हमारे पास है, लेकिन वो प्राप्त कहाँ से करना, जब तक ये जानकारी नहीं हुई तब तक हम किसान भाई तक ये सफल नहीं हो पाएंगे तकनीक ला पहुंचाएंगे। तो किसान भाई मन ला मैं बतलाना चाहूँ कि भी गांव में जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते ओकर माध्यम से हम प्रकरण बनवा के 50 से 60% अनुदान के दर पे ये मशीन ला हम खरीद सकते हैं। सब किसान भाई मन ला जो चयनित होई ओकर मन में, है ना। और एक अलावा भी कृषि अभियांत्रिकी विभाग जो होते जो जिला स्तर पे काम करते हैं वहाँ भी किसान भाई जाके संपर्क करके कुछ थोड़ा बहुत कागज पत्री के फॉर्मेलिटी पूरा कर पड़ते। किसान भाई के लिए जो आधार कार्ड, नक्शा खसरा ये सब जानकारी दे के बाद किसान भाई बड़े आसान रूप से ओला अपन से अपना सकते, खरीद सकते। अगर ये तरीका अगर नहीं भी काम आई ना तो किसान भाई मन का कर सकते, अपन मन के 5, 6 या 10, 12 जन के ग्रुप बना करके, मशीन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। अगर 25 किसान भी 10-10 हज़ार जमा कर लीस ना तो किसान भाई 10 जन किसान मन आराम से ओला मतलब खरीद सकते
और खुद के खेत में रोपा करे के साथ साथ जब हमारे खेत में जब समय पर रोपाई हो जाई तो किसान भाई मन आसपास के गांव में भी ओला अपन किराए से चला सकते ये प्रकार से वो फायदा कमा सकते किसान खुद भाई के भी काम कर सकते हैं, पैसा घलो कमा सकते हैं। अगर कृषि विशेषज्ञ अधिकारी में जावे या फिर अपन जिला के केंद्र में जिला के केंद्र में जाए। और एक प्रोत्साहन के लिए अभी का है कृषि विभाग की तरफ से 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से और प्रोत्साहन राशि भी कृषि विभाग की तरफ से मिला था। छूट घलो मिली और वर्तमान में 50 से 60 के बीच की छूट में। ठीक, बहुत सुंदर। अब चना के अभी जो बोए हवे किसान भाई मन है, फिर मन ऐसे का काम करे जेमा वो खरबन पर अच्छा रहा है, खरबन आपके का सलाह है? चना में सर खुटाई करने की आवश्यकता है अभी के समय में। अच्छा। और खुटाई हमें फूल आने की अवस्था के पहले 2 बार कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसके जो शाखाएं हैं वो बढ़ जाएंगी और हमें उत्पादन, फलियां ज्यादा लगेंगी उसमें और हमें उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, फूल आने के पहले हम उसमें 2% यूरिया का स्प्रे या डीएपी का स्प्रे, जो आप यूरिया या डीएपी जो आपके पास उपलब्ध है, 2% का मतलब है 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको स्प्रे करिए। तो इससे भी उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि फूल बढ़ेगा, इससे फूल से आपका जो फली लगेगा वो बढ़ेगा और फली से उत्पादन बढ़ जाएगा। बढ़िया, सुंदर सलाह है। एक और किसान भाई फोन कर ले। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? हाँ नमस्कार ना, जय जोहार। जय जोहार। पूछो, कहाँ पूछना? मंदिर से महेश राम मिर्जा बोला था। हाँ, महेश राम मिर्जा जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। बड़ौदा बाजार ले बोला था, मल्लिन ले। हाँ। पूछो। तो खड़ी फसल में धान के और गेहूं के दीमक लग जाते, तो फार्म के लिए कोई उपाय पूछना था? ये मैडम, खड़ी फसल में अगर दीमक लग रहा है तो आप इसके लिए 4 लीटर क्लोरपाइरिफास जो दवा आती है प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसमें सिंचाई के समय सिंचाई के साथ आप दे सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके खेत में दीमक का प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप जब भी आखिरी जुताई करें उसमें आप 20 से 25 किलो जो क्लोरपाइरिफास पाउडर फॉर्म में भी आता है उसको भी आप फैला सकते हैं अपने खेत में जी। इस पाउडर को। और इसके अलावा आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधा लीटर जो क्लोरपाइरिफास है उसको आपको 5 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को आपको भिगो के रखना है और उसको रात भर सुखा के आप जब उसको लगाएंगे तो उससे भी आपका दीमक का प्रॉब्लम दूर होगा। शुरू हो गया। खड़ी फसल पर अभी तो छिचल लगी, अभी तो छींचना पड़ेगा या सिंचाई के पानी के साथ आप दे सकते हैं। सिंचाई के पानी के संग में वो बहानी चाहिए? नहीं बहेगा। आप जो जैसे नाली बनाएंगे ना कूड़, उसमें आप दे सकते हैं या आप स्प्रेयर से भी दे सकते हैं, जैसा आपको सुविधा पड़े। आप इसको 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। जी, बहुत सुंदर जानकारी। सर, जैसे मन वो धान लगा था तो खेत ल जोत देन बरोबर ये रोपा वाले जो लगाए पर खेत ल कुछ विशेष तैयार करे पड़ते का? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछे आप मन। का है अधिकतर किसान भाई मन हमर में अपन जिला में देखे हो कुछ किसान भाई मन यंत्र तो खरीद ले है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में क्या है मशीन ला चला नहीं पाए। तहानो मन बोल देते मशीन तो भाई खराब है, लेकिन भाई सब मशीन के अपन अलग अलग होकर मतलब कार्य क्षमता दक्षता रहते जेकर हिसाब से वो काम करते। तब भूमि की तैयारी ना धान रोपाई मशीन भर अच्छा से मतलब विशेष रूप से तैयार कर पड़ते। एक लिए जब भी हम खेत के जुताई करता तो ध्यान रहे कि वो 10 से 15 सेंटीमीटर की गहरा जुताई हो। ओकर से अगर ज्यादा गहरा जुताई हुई तो का हुई मशीन के खुद के वजन से ना मशीन कीचड़ में धस जाते, तहानो चले में बड़ा परेशानी करते। अगर कोई कुछ किसान भाई मन अगर मान लो गहरा जुताई कर भी दी से तो ओकर मन के लिए दूसरा विकल्प ये है कि जब वो खेत ला बचा के तैयार करते तब तो क्या वो खेत में तुरंत मशीन ला नहीं चला देना है, वो मशीन ला 24 घंटा पर छोड़ देना ताकि वो थोड़ा सा मिट्टी सख्त हो जाए। ओकर से खाओ ही मिट्टी है थोड़ा सख्त हो जाए तो ओकर सतह में मशीन आराम से चले के लिए हो जाही। तो ये प्रकार से किसान भाई भूमि की तैयारी करके अपन रोपा मशीन के काम ला ले सकते हैं। अच्छा, उन्हें थोड़ा सख्त करना जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा सख्त मतलब इतना भी सख्त नहीं, जब वो मशीन के वजन ला उठाए के क्षमता जब रख लेगी मिट्टी है तब वो करे पड़ते जी। मान लो ज्यादा चिखलम फंसी गए तो ओकर तरीका का है? ओकर तरीका फिर वो 2-3 आदमी पकड़ के खींचे लगते हैं। और वो में एक ऐसा भी प्रणाली दे है, बोला पंप अप बोलते हैं मन, वो पेडल दे है, पेडल के सहायता से भी थोड़ा से दबा के मशीन ला आगे कर सकता है। जी, बहुत बढ़िया बताया आप। अच्छा मैडम, जैसे हमारे दवा के फसल वो आग गलोगे बिन पानी के कुछ होए नहीं। जी, तो रबी फसल के जो पानी ये देखकर प्रबंधन कैसे होना चाहिए? रबी फसल में कई फसलें आती हैं, जैसे गेहूं है। गेहूं में हम ऐसा कहा जाता है कि 6 पानी गेहूं में देने की आवश्यकता है अच्छी फसल लेने के लिए। अगर हमारे पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो हमें 21 दिन में पहला पानी देना चाहिए, उसके बाद 40 दिन में, उसके बाद 60 दिन में, फिर 75 दिन में, फिर 95 दिन में
और फिर 110 दिन में। ऐसा करके हम 6 पानी उसको देंगे तो हमारी उपज बढ़ेगी। उसी प्रकार अगर दलहनी फसल है, दलहनी फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें हम 2 पानी में उसका उत्पादन अच्छा आ जाता है। चना वना के खलो हो। जी जी। और 2 पानी हम एक तो फूल आने के पहले देंगे और एक जब फली में दाना भरेगा उस समय देंगे। ऐसे करके 2 पानी देंगे। और दलहनी फसल में अगर हम स्प्रिंकलर की सहायता से पानी दें, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है, तो भी हमारा पानी का भी बचत होगा और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। मैंने सही तकनीक सिंचाई पर स्प्रिंकलर अच्छा है। स्प्रिंकलर इसके लिए अच्छा है दलहनी फसलों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगना नहीं है, इसलिए। अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर होगा सर। ये एक जो सुचारू रूप से ये चल सके मशीन है, काबर का कहूँ सही अगर नियंत्रण नहीं हुई तो रखे घलो खड़ा गड़बड़ होते, तो कैसे ढंग से हमारे किसान भाई मन मशीन ला सुचारू रूप से नियंत्रण करके। ये भी एक बड़े समस्या है कि आजकल किसान भाई मन के मशीन का उपयोग तो पहला बार जब नया नया रही थे तब तो कर लेते हैं, ओकर बाद हमला ये नहीं सोचे किसान भाई कि हमला भविष्य में भी ओला 4 से 5 बार उपयोग करना है। एक मिनट आपने पहले रोका था, पहले किसान भाई फोन कर लिया था। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? हेलो हेलो, कौन बोला था संगी? हाँ, मैं संतोष कुमार साहू चरौदा आरंग से बोल रहा हूँ। नमस्कार। अरे संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। हाँ, पूछो। जय जोहार, जय जोहार। हाँ, पूछो का भैया, मेरा प्रश्न है कि ये धान रोपाई का यंत्र कहाँ से मिलेगा? हाँ। और दूसरा सवाल है कि गेहूं बोने के लिए अभी समय है कि नहीं? तो पहले सवाल का जवाब दे दो। ये सवाल बहुत अच्छा पूछे हो जी आप मन। धान रोपाई के यंत्र जो है आप मन ला, आपके जो आजकल का जिला स्तर में भी कृषि यंत्र के जो आउटलेट है खुल गए हबे। अभी प्रमुख जो कृषि यंत्र जो हबे वीएसटी हबे, किसान क्राफ्ट के, ये सब उपलब्ध हबे, है ना। तो धान रोपाई के यंत्र मान लो आपके जिला स्तर में ओकर दुकान नहीं हबे, तो आजकल का कस्टम हायरिंग सेंटर करके जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे जो स्थापना केंद्र की स्थापना किए गए हैं, जो कृषि विभाग की तरफ से और हमारे शासन की तरफ से है। तो यहाँ से आप लोग उस धान रोपाई यंत्र का आप लोग उसको किराए के दर पर आप लोग उसको ला सकते हैं। अच्छा, किराए में ला सकते हैं? किराए में ला सकते हैं। और इसके अलावा भी हर जिले में जिला स्तर पे मतलब कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। कृषि विज्ञान केंद्र में भी अधिकतर कृषि विज्ञान केंद्र के पास धान रोपाई यंत्र की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ किसान भाई जाकर के संपर्क करेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा संस्था है जो निःशुल्क किसानों के सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ से किसान भाइयों को निःशुल्क कृषि धान रोपाई यंत्र उपलब्ध हो सकती है। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी दो आप। वो दूसरी आपसे पूछ रही, नहीं बताओ। गेहूं के लिए जो पूछ रहे हैं कि अभी जो समय है, अभी तो बहुत लेट हो गया है गेहूं के लिए, क्योंकि अभी जनवरी आ गया है और गेहूं क्या है, ठंडा ज़्यादा पसंद करता है। ये जो फसल है, इसको कम टेम्परेचर का फसल है ये। इसके लिए सही समय तो 15 नवंबर से 20 नवंबर में अगर आप लगाएंगे तो उत्पादन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन ऐसी कई किस्में उपलब्ध हैं जो हम थोड़े देरी से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो भी दिसंबर की अवधि तक, दिसंबर के महीने तक। अभी अगर हम गेहूं लगाएंगे तो उत्पादन घटेगा, क्योंकि जो उसमें कंसे निकलते हैं, टिलर्स, वो कम बनेंगे और जो पेनिकल जहाँ पे दाना लगता है उसका जो लेंथ है वो भी छोटा होगा। लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो गेहूं लग तो सकता है लेकिन उत्पादन बहुत घट जाएगा। इसीलिए गेहूं को ज्यादा ड्यूरेशन ठंडा पसंद है गेहूं को। उन्नत बीज के उन्नत बीज में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित रतन एक है। इसके अलावा कई किस्में हैं और भी हैं, जैसे कि DBW 110 है, इसके बाद GW 273, GW 173, ऐसे करके कई किस्में हैं गेहूं की जो उन्नतशील किस्में हैं। लोक एक जो बहुत फेमस किस्म है, ऐसे करके कई उन्नतशील किस्में हैं। जी सर, हम एक किसान भाई फोन कर। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? हाँ, वो धान लगाने वाली मशीन कितने की आती है? हाँ जी, आप ठीक है, धान लगाए मशीन कते क्या थे पूछे। आप कौन बोला था आप? मैं तो राजेंद्र। हाँ जी राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। बताओ सर, कते तक आज ही? अभी वर्तमान में धान रोपाई मशीन की जो है, अभी जैसे बाद में बताया कि उन्नत मशीन भी आ गई है।
पहले ये नॉर्मल मशीन आ रही थी, लेकिन अभी क्या हाइड्रोलिक मॉडल भी आ गई है। अच्छा। मशीन की कीमत जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 लाख रुपए, तो जो हाइड्रोलिक मॉडल है वो 2.5 लाख रुपए से लगभग स्टार्ट हो रही है। अच्छा, तो इसकी और ऐसा कीमत हाथ में चलाए वाला वाला थोड़े है? हाथ में चलाए वाला भी मशीन है, लेकिन ओकर ज्यादा मतलब वही ज्यादा फेमस नहीं हो, मशीन हाँ, प्रसिद्ध ज्यादा नहीं है, उपयोगिता बन- ज्यादा उपयोगिता बन नहीं है। अच्छा। तो अभी ये जो 2 से 2.5 लाख के बीच में हमारा धान रोपाई यंत्र उपलब्ध है। साथ ही साथ शासन की तरफ से मतलब कृषि विभाग की तरफ से 50 से 60% का अनुदान भी है, जो केवल किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ओमा रोपा लगा वाले में मतलब हम धा अपन खेला पौधा से पौधा के दूरी अपन हिसाब से कर सकथन। हाँ, क्या इहू इसने व्यवस्था है का ई हाँ, मशीन हाँ, में? ये मशीन में भी ये व्यवस्था दे गए है कि भाई आप पौधा से पौधा की दूरी ला कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा। क्या है कि जब हमला जब समय में रोपाई काम जब देरी से हो जाते तब हमला का जरूरत पड़ते कि धान के जो पौधा से पौधा के बीच है दूरी ना वो कम करे की जरूरत पड़ते है, ताकि हमारा उत्पादन में मार मत खाए, मतलब जैसे भी हमला जो उत्पादन मिलना वो सही समय उचित दर पे मिल जाए। तो एकर लिए क्या मशीन में एक ऐसे प्रणाली दे गए है कि आप उकर से ना पौधा से पौधा के बीच के दूरी लेना आप मन निश्चित कर सकते हो, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास कर सकते हैं। और एक साथ साथ कतार से कतार के बीच जो मशीन में है वो 23.8 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 24 सेंटीमीटर वो निश्चित है। एकर से क्या होता है कि हम जैसे धान के फसल में जैसे खरपतवार नियंत्रण करना है ना, खरपतवार नियंत्रण मशीन आसानी से वो कतार के बीच में चलाया जा सकता है। देख, बहुत सुंदर बताया बाबू। अच्छा बेटा, एक नवा मक्का मन में कीड़ा आए कहते का फाल वर्मिंग, जी जी जी, एकर का पहचान, एकर का निदान है? फाल अच्छा, आर्मी पहले वॉर्म- किसान भाई फोन जी, पे पहले। जी जी, हाँ, हेलो हेलो हेलो। है कि मतलब ये हाइब्रिड या उपचारित बीज है ना बाजार में मिलते हैं, आप खुद बना सकते हैं। काखर बीजा पूछा था संगी? ये हाइब्रिड या उपचारित बीज बाजार में मिलते नहीं सर? गेहूं चना के काखर पूछा बना था? सकते हैं या बाजार में मिलते हैं? तो धान के धान के? हाँ बताओ सर, या धान कौन के। तरीका से बना सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, धान के। बताओ। धान का हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड भाई। धान का हाइब्रिड बीज हम खुद नहीं बना सकते। धान का हाइब्रिड बीज हमें दुकान में और कृषि विभाग से हमें उपलब्ध हो जाता है। जो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो हमारा कृषि ऑफिस है हर जो ब्लॉक में है, वहां से हमें सब्सिडी में उपलब्ध हो जाता है अच्छा। धान का जो हाइब्रिड बीज है। इसके अलावा दुकानों से भी हमें उपलब्ध हो जाता है, और क्योंकि हाइब्रिड हम जो एक ही साल लगा सकते हैं, अच्छा। हाइब्रिड बीज को हम बीज बना करके दूसरे साल नहीं लगा जी, सकते। एकर स्थिति- इसीलिए हम उसका बीज घर में नहीं बना सकते, हमारे खेत में नहीं बना सकते। जी, जी। और उसके अलावा कई उन्नतशील किस्में हैं धान जी के। जी जी बस जी। तो मिर्जा मैडम और साहू सर, आज हमारे किसान भाई मन ला बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे हवा। आप ला मैं खरबर बा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके फायदा, आपकी जानकारी के फायदा मन उठाई। संगी हो तो तू मना ये रोपाई मशीन में करिया तो समय घलो बाँची, पैसा घलो बाँची। और वो रबी फसल अभी जो ओकर समय है तेखर बार कौन कौन से बात के ध्यान रखना तेखर जानकारी ले हवा। और वही दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके हम आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।